आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करने आया हूं जो तुमने शायद पहले कभी इस तरह नहीं सुनी। एक ऐसी बात जो तुम्हारे भीतर कहीं गहरे में पहले से जानते हो, लेकिन जिसे तुमने कभी शब्द नहीं दिए। आज से ठीक 5 मिनट पहले तुम यहां बैठे थे, अपनी जिंदगी के किसी बोझ को लेकर। कोई चिंता थी मन में, कोई दर्द था, कोई थकान थी, शायद कोई रिश्ता टूटा हुआ था, शायद कोई सपना बिखरा हुआ था, शायद कोई उम्मीद कहीं दफन हो गई थी। तुम आए थे, बस आए थे, बिना किसी बड़ी उम्मीद के। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, आज जब तुम यहां से उठोगे तो कुछ बदला हुआ होगा। कोई बड़ा चमत्कार नहीं होगा, आसमान से फूल नहीं बरसेंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर एक बीज पड़ेगा, एक छोटा सा बीज, और उस बीज का नाम है समझ। और जब समझ आती है तो जिंदगी बदलती है। तो सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने वाला हूं वो किताबों में नहीं मिलता। ये वो सच है जो जिंदगी ने खुद अपने घावों से लिखा है। एक बार एक आदमी था, साधारण आदमी, जैसे तुम हो, जैसे मैं हूं। उसके पास सब कुछ था, नौकरी थी, घर था, परिवार था। लेकिन एक दिन सब कुछ उलट पुलट हो गया। नौकरी चली गई, व्यापार डूब गया, कर्जा इतना हो गया कि रात को नींद नहीं आती थी। वो जब भी आंखें बंद करता था तो सिर्फ हिसाब दिखता था, सिर्फ नंबर दिखते थे, सिर्फ देनदारी दिखती थी। उसकी पत्नी ने उसका हाथ थामा और कहा, हम साथ हैं। उसके एक पुराने दोस्त ने कहा, तू अकेला नहीं है। उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कुछ नहीं बोली, बस हाथ रखा। और उस रात वो सोया, पहली बार महीनों में ठीक से सोया। अगले दिन उसने फिर शुरू किया, फिर कोशिश की, फिर उठा, और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से खड़ी होने लगी। अब मैं तुमसे पूछता हूं, उस आदमी की जिंदगी में चमत्कार किसने किया? क्या पैसों ने? नहीं, पैसे तो अभी भी नहीं थे। क्या किस्मत ने? नहीं, किस्मत तो उस रात भी वैसी ही थी। चमत्कार किया था 3 लोगों ने, एक पत्नी ने, एक दोस्त ने, एक माँ ने। सही लोग, बस सही लोग। तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम किसी मुसीबत में होते हो तो सबसे पहले क्या ढूंढते हो? पैसा? नहीं। ताकत? नहीं। सबसे पहले तुम एक इंसान ढूंढते हो, एक ऐसा इंसान जिसके सामने बैठकर तुम कह सको, यार बहुत थक गया हूं। ये जो थकान है, ये सिर्फ शरीर की थकान नहीं होती, ये आत्मा की थकान होती है। और आत्मा की थकान को कोई दवाई नहीं मिटाती, उसे सिर्फ एक चीज मिटाती है, एक सच्चा साथ। रामायण में राम वनवास गए, 14 साल का वनवास। राजमहल छूटा, सिंहासन छूटा, ऐश्वर्य छूटा, जंगल में रहे, कंदमूल खाए, जमीन पर सोए, लेकिन उनके साथ थे लक्ष्मण और सीता। और इतिहास गवाह है कि राम का वनवास दुखद नहीं रहा। वो वनवास एक तपस्या बन गया, एक यात्रा बन गई। उस वनवास में उन्होंने वो सब सीखा जो राजमहल में कभी नहीं सीख सकते थे। क्यों? क्योंकि सही लोग साथ थे। और जब सही लोग साथ होते हैं तो जंगल भी महल बन जाता है, और जब गलत लोग साथ हो तो महल भी जंगल बन जाता है। जरा सोचो, अपनी जिंदगी में पीछे जाओ, तुम्हारे जीवन का सबसे बुरा दौर कौन सा था? वो दौर याद करो, उस दर्द को याद करो, उस रात को याद करो जब रोने का मन था लेकिन आंसू नहीं आ रहे थे। उस सुबह को याद करो जब उठने का मन नहीं था। और अब याद करो, उस दौर में कोई था, कोई एक इंसान जिसने तुम्हारा हाथ थामा हो, जिसने तुम्हारी बात सुनी हो, जिसने बिना मांगे तुम्हारे लिए कुछ किया हो। अगर था तो आज भी उस इंसान को याद करते हो ना? आज भी उसके लिए दिल में कुछ है ना? यही है सच्चा रिश्ता, यही है सच्चा साथ। और अगर उस दौर में कोई नहीं था तो उस दर्द को भी याद करो, उस अकेलेपन को याद करो, उस खालीपन को जो इंसान के भीतर बन जाता है जब उसके आसपास सब हो लेकिन कोई अपना ना हो। दोनों अनुभव तुम्हें एक ही सच की तरफ ले जाते हैं, इंसान को इंसान चाहिए। एक पेड़ की कहानी सुनो। एक बीज था, छोटा सा, धरती में गड़ा था, अंधेरे में था, नमी थी, लेकिन ऊपर जमीन का बोझ था। उस बीज को क्या पता था कि वो कहां है, क्या बनेगा, क्या होगा उसका। लेकिन धरती ने उसे थामा, पानी ने उसे सींचा, सूरज ने ऊपर से बुलाया, और वो बीज टूटा, अपने कवच से बाहर आया और एक अंकुर बना। तुम भी एक बीज हो, और तुम्हारे आसपास के लोग वही हैं। तुम्हारी धरती, तुम्हारा पानी, तुम्हारा सूरज। सही लोग तुम्हें तोड़ते नहीं,
सही लोग तुम्हें खिलने देते, सही लोग तुम्हारे कवच को नहीं तोड़ते। वो तुम्हारे भीतर इतनी ऊष्मा भर देते हैं कि तुम खुद अपना कवच तोड़ लेते हो। लेकिन एक बात कहूं, सही लोग मिलते नहीं, वो बनाए जाते, और ये बनाने का काम तुमसे शुरू होता है। क्या तुम किसी के लिए सही इंसान हो? ये सवाल पूछो खुद से। आज रात घर जाओ, आईने में देखो और पूछो, क्या मैं किसी का सही इंसान हूं? क्योंकि जब तक तुम किसी के लिए सही नहीं बनते, तब तक तुम्हें भी सही लोग नहीं मिलते। ये कोई सजा नहीं है, ये जिंदगी का नियम है। ये एक दर्पण है जो हर पल तुम्हारे सामने खड़ा है। जो तुम देते हो वही लौटता है। महाभारत में एक प्रसंग है, कर्ण, अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर, कुंती का पुत्र, सूर्यदेव का अंश, लेकिन जन्म से ही अकेला, जन्म से ही त्यागा हुआ, सूत पुत्र कहलाया। दरबार में अपमान हुआ, द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना किया। कर्ण को एक इंसान मिला, दुर्योधन। दुर्योधन ने कर्ण को राजा बनाया, उसे सम्मान दिया, उसे अपना मित्र माना। और कर्ण ने क्या किया? कर्ण ने अपनी जान दे दी उस मित्रता के लिए। जानते थे कि दुर्योधन का पक्ष अधर्म का पक्ष है, जानते थे कि पांडव उनके भाई हैं, जानते थे कि युद्ध में मृत्यु निश्चित है, फिर भी नहीं गए, क्योंकि दुर्योधन ने उन्हें अपनाया था। जब पूरी दुनिया ने ठुकराया था, तब दुर्योधन ने गले लगाया था। ये कहानी एक सबक देती है, बहुत गहरा सबक। जब कोई इंसान टूटा हुआ होता है, अकेला होता है, नकारा हुआ होता है, उस वक्त जो हाथ उसे थामता है, वो हाथ उसका सब कुछ बन जाता है। इसलिए जब भी तुम्हें कोई टूटा हुआ मिले, हाथ थामो। शायद तुम उसके कर्ण को जीवन दे रहे हो, शायद तुम्हारा एक हाथ थामना किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। अब एक और सवाल, तुम्हारी जिंदगी में अभी कितने लोग हैं, मतलब वाकई हैं, सिर्फ फोन में नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें तुम रात के 2 बजे फोन कर सको और वो उठाएं? कितने लोग ऐसे हैं जिनके सामने तुम रो सको और उन्हें अजीब न लगे? कितने लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी सफलता पर सच में खुश हों, ईर्ष्या से नहीं? कितने लोग ऐसे हैं जो तुम्हें गलत रास्ते पर चलते देखें तो रोकें, चाहे तुम नाराज हो जाओ? अगर एक भी ऐसा इंसान है तो तुम अमीर हो, चाहे तुम्हारी जेब खाली हो, और अगर एक भी नहीं है तो चाहे तुम्हारे पास लाखों हो, तुम गरीब हो। एक अजीब किस्म की गरीबी जो दिखती नहीं लेकिन रात को काटती है। एक बहुत पुरानी कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन मैं कहता हूं, अकेला इंसान दुनिया नहीं बदल सकता। जो भी महान हुए इस दुनिया में, उनके पीछे कोई ना कोई था। गांधी के पीछे कस्तूरबा थी, हर मुश्किल में, हर जेल में, हर संघर्ष में कस्तूरबा। स्वामी विवेकानंद के पीछे रामकृष्ण परमहंस थे, एक गुरु जिन्होंने एक भटकते नरेंद्र को विवेकानंद बना दिया। बुद्ध के पीछे आनंद था, उनका प्रिय शिष्य जिसने हर कदम पर साथ दिया। क्या तुम सोच सकते हो कि बिना कस्तूरबा के गांधी क्या होते, बिना रामकृष्ण के विवेकानंद क्या होते, बिना आनंद के बुद्ध की वाणी इतने लोगों तक कैसे पहुंचती? महानता अकेले नहीं आती, महानता के पीछे हमेशा कोई ना कोई सही इंसान होता है। एक छोटी सी घटना बताता हूं। एक लड़की थी, पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन घर की हालत ऐसी थी कि पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती थी। परिवार ने कह दिया, बस करो पढ़ाई, अब काम पर लगो। लड़की टूट गई। उसने सोचा यही मेरी किस्मत है। उस दिन उसकी एक टीचर उसके घर आई, बिना बुलाए। टीचर ने परिवार से बात की, लड़की की पढ़ाई के लिए खुद पैसे इकट्ठे किए और कहा तू पढ़ेगी। आज वो लड़की एक बड़े शहर में डॉक्टर है। एक दिन उसने उस टीचर को फोन किया और रोते हुए कहा, मैडम आप न होती तो मैं नहीं होती। ये सुनकर मेरा मन कहता है, वो टीचर भी एक इंसान ही थी, उसके पास भी अपनी मुश्किलें थी, अपनी जिम्मेदारियां थी, लेकिन उसने एक पल में तय किया, मैं इस लड़की का सही इंसान बनूंगी। और उस एक पल ने 2 जिंदगियां बदल दी। एक तो वो लड़की जो डॉक्टर बनी, और दूसरी वो टीचर जिसने अपनी जिंदगी को सार्थक कर लिया। देखो, जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो तुम्हारे जले पर नमक डालते हैं, और दूसरे वो जो जले पर मरहम लगाते हैं। पहले वाले शायद ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि दुनिया में नमक डालने वाले ज्यादा हैं। वो तुम्हारी हर गलती याद रखते हैं, तुम्हारी हर कमजोरी गिनाते हैं। जब तुम गिरो तो कहते हैं, देखा मैंने कहा था ना। दूसरे वाले कम मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो पूरी जिंदगी याद रहते हैं। और एक सच्चाई ये है, इस दुनिया में तुम्हें जो भी मिला उसके लिए तुम जिम्मेदार हो, क्योंकि जैसा तुम हो
वैसे लोग तुम्हारे पास आते हैं। जो इंसान खुद कड़वा है उसके आसपास कड़वे लोग होते हैं। जो इंसान खुद प्रेमी है उसके आसपास प्रेम होता है। तो पहले खुद को देखो। एक बात और, बहुत लोग कहते हैं मेरे पास कोई नहीं है। मैं उनसे पूछता हूँ, क्या तुम किसी के पास गए थे? अकेलापन अक्सर हमारी अपनी बनाई हुई दीवार होती है। हम डरते हैं। हम कहते हैं अगर मैं अपना दर्द बताऊंगा तो लोग कमजोर समझेंगे, अगर मैं मदद मांगूंगा तो लोग हंसेंगे, अगर मैं खुलूंगा तो कोई फायदा नहीं उठाएगा। और इस डर में हम बंद हो जाते हैं, एक बंद कमरे में रहते हैं और फिर कहते हैं बाहर कोई नहीं है। लेकिन दरवाजा तुमने खुद बंद किया था। बुद्ध एक बार एक गांव से गुजर रहे थे। एक आदमी मिला, उदास था, थका हुआ था। बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ? आदमी ने कहा, भगवान, इस दुनिया में कोई अच्छा नहीं है, सब स्वार्थी हैं, सबने धोखा दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जाओ उस गांव में और किसी एक इंसान की मदद करो। बिना किसी उम्मीद के आदमी गया। उसने एक बुजुर्ग औरत की लकड़ियां उठाने में मदद की। उसने एक भूखे बच्चे को खाना दिया। उसने एक रोते हुए आदमी के पास बैठकर उसकी बात सुनी। शाम को जब वो बुद्ध के पास लौटा, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। बुद्ध ने पूछा, अब क्या लगता है, दुनिया में अच्छे लोग हैं? उसने कहा, हाँ। बुद्ध ने कहा, दुनिया नहीं बदली, तुम बदले। सुनो, ये संसार एक अजीब जगह है। यहाँ जो तुम खोजते हो वो मिलता है। तुम दर्द खोजो तो दर्द मिलता है, तुम धोखा खोजो तो धोखा मिलता है, और तुम प्रेम खोजो, सच्चाई खोजो, साथ खोजो, वो भी मिलता है। लेकिन खोजने से पहले खुद बनना पड़ता है। तुम्हें वो बनना होगा जो तुम खोज रहे हो। एक पल के लिए आंखें बंद करो। सोचो तुम्हारी जिंदगी में जो सबसे कठिन समय था, उसमें एक इंसान का चेहरा उभरे। एक इंसान जो तब साथ था, उसे देखो, उसका शुक्रिया करो अपने मन में। अगर वो इंसान अभी भी जिंदगी में है, आज जाकर कहो, बस इतना कहो, तुम थे तब, इसलिए मैं हूं आज। बस ये 3 शब्द, ये 3 शब्द उस इंसान की जिंदगी बदल देंगे, और तुम्हारी भी। क्या तुम जानते हो कि हमारे शरीर में एक चीज होती है जिसे वैज्ञानिक मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं? जब हम किसी को दर्द में देखते हैं, हम खुद दर्द महसूस करते हैं। जब हम किसी को हंसते देखते हैं, हम खुद हंसने लगते हैं। ये शरीर का एक संदेश है। ये शरीर कह रहा है, तुम अकेले नहीं बने हो, तुम एक दूसरे के लिए बने हो। जब कोई रोता है और हमारी आंखें भर आती हैं, वो हमारी कमजोरी नहीं है, वो हमारी इंसानियत है। और इसी इंसानियत में ईश्वर बसता है। कबीर ने कहा था, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। इस जन्म में, इस शरीर में, इस समय में तुम्हें मिला क्या? क्या तुमने उसका उपयोग किया? क्या तुमने किसी के जीवन को छुआ? क्या कोई ऐसा है जो तुम्हारी वजह से थोड़ा और जी सका? अगर हाँ तो जन्म सफल है, अगर नहीं तो अभी भी देर नहीं हुई। एक और कहानी। एक बूढ़ा आदमी था, जीवन के अंत में था, अस्पताल में था। उसके बेटे ने आकर पूछा, पिताजी, इस पूरी जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या थी? बूढ़े ने एक पल सोचा, फिर धीरे से बोला, वो रात जब तुम्हारी माँ बीमार थी और हमारे पास पैसे नहीं थे, और तुम्हारे चाचा आधी रात को आए और चुपचाप पैसे मेज पर रख गए और चले गए। बेटे ने पूछा, पैसे? बूढ़े ने कहा, नहीं बेटा, वो चल कर आना, वो चल कर आना। यही है सही इंसान, जो बिना मांगे आए, जो बिना शर्त आए, जो आधी रात को भी आए। आज के जमाने में एक बीमारी फैली हुई है। उस बीमारी का नाम है भीड़ में अकेलापन। हजारों फॉलोअर हैं, सैकड़ों दोस्त हैं, व्हाट्सएप पर 100 ग्रुप हैं, लेकिन रात को जब नींद नहीं आती, जब मन उदास होता है, जब आंखें भरी होती हैं, तो कोई नहीं होता। ये अकेलापन पहले वाले अकेलेपन से ज्यादा खतरनाक है। पहले जब लोग अकेले थे तो उन्हें पता था कि वो अकेले हैं। आज लोग अकेले हैं, लेकिन उन्हें लगता है वो अकेले नहीं है, और इस भ्रम में वो कभी सच्चे रिश्ते नहीं बना पाते। मीरा की कहानी याद करो। मीरा के पास सब था, राजघराना था, वैभव था, सम्मान था, लेकिन भीतर से वो तड़पती थी। फिर उन्होंने एक रास्ता चुना, कृष्ण का रास्ता। और जब उन्होंने कृष्ण को अपना सबसे सही इंसान, अपना सबसे सच्चा साथी मान लिया, तो सब बदल गया। राजमहल जाता रहा, परिवार ने ठुकराया, समाज ने अपमान किया, लेकिन मीरा गाती रही, क्योंकि उनके पास कृष्ण थे। एक सही साथ जब मिल जाता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे ईश्वर हो, तो दुनिया की कोई मुश्किल बड़ी नहीं रहती। अब मैं तुमसे एक बात बहुत सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं। तुम्हारी जिंदगी में जो बुरा दौर आया है, आ रहा है या आने वाला है, वो टल नहीं सकता। दर्द से बचने का कोई रास्ता नहीं है।
जो जिंदगी में आया है उसे जाना होगा, जो बनाया है उसे टूटना भी होगा, जो जीता है उसे मरना भी होगा। ये संसार का नियम है। ये किसी के साथ अन्याय नहीं है, ये सबके साथ समान है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, इस दर्द को, इस टूटन को, इस कठिनाई को तुम कैसे जीते हो वो तुम्हारे हाथ में है। और इसमें सबसे बड़ा फर्क पड़ता है साथ से। सही लोग हों तो बुरे दिन भी गुजर जाते हैं। सही लोग हों तो टूटी हुई रात के बाद सुबह आती है। सही लोग हों तो जब तुम खुद पर भरोसा नहीं कर पाते तब उनका भरोसा तुम्हें टिकाए रखता है। एक और बात, सही लोग वो नहीं जो हमेशा हाँ कहें। सही लोग वो हैं जो जरूरत पड़ने पर नहीं कहें। जो दोस्त तुम्हें गलत राह पर जाते देखे और चुप रहे वो दोस्त नहीं, वो कायर है। और जो दोस्त तुम्हें सच बताए चाहे तुम नाराज हो जाओ, वो असली दोस्त है। कड़वा सच बोलने वाले कम होते हैं, लेकिन जब होते हैं उन्हें जाने मत दो। एक गुरु था, उसके पास बहुत शिष्य थे। एक दिन उसने सबको एक काम दिया, कहा जाओ अपने जीवन में एक ऐसा इंसान खोजो जो सच में तुम्हारा शुभ चिंतक हो। एक हफ्ते बाद शिष्य लौटे। किसी ने कहा मुझे मेरी माँ मिली, किसी ने कहा मुझे मेरा पुराना दोस्त मिला, किसी ने कहा मुझे मेरा गुरु मिला। लेकिन एक शिष्य खाली हाथ आया। गुरु ने पूछा तुम्हें कोई नहीं मिला? शिष्य ने कहा नहीं गुरुजी। गुरु ने कहा तो जाओ और पहले किसी के शुभ चिंतक बनो। शिष्य चला गया। 1 महीने बाद लौटा। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। गुरु ने पूछा कितने लोग मिले? शिष्य ने कहा जितने के लिए मैं शुभ चिंतक बना उतने मेरे भी हो गए। ये दुनिया एक बाजार नहीं है जहां रिश्ते खरीदे जाते हैं। ये दुनिया एक बगीचा है। जो बोओगे वो उगेगा। प्रेम बो प्रेम मिलेगा, विश्वास बो विश्वास मिलेगा। और जब तुम्हारे बगीचे में सही लोग होंगे तो चाहे मौसम कितना भी कठोर हो, बगीचा हरा रहेगा। एक बात और जो बहुत कम लोग समझते हैं, जब हम बुरे दौर में होते हैं हम अक्सर लोगों को दूर धकेलते हैं। हम कहते हैं मुझे अकेला छोड़ दो। हम कहते हैं मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। हम एक खोल में बंद हो जाते हैं और ये जो खोल है ये हमारी रक्षा नहीं करता, ये हमें और तोड़ता है। जब सबसे ज्यादा दर्द हो उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है किसी का हाथ थामने की। उस वक्त दरवाजा बंद मत करो, दरवाजा खोलो। और अगर तुम दरवाजा नहीं खोल सकते तो कम से कम एक खिड़की खुली रखो। एक इंसान के लिए, एक आवाज के लिए, एक स्पर्श के लिए। हनुमान जी की कहानी याद करो। जब सीता माता का हरण हुआ, जब राम टूट गए, जब सब मुश्किल लग रहा था, तब क्या हुआ? हनुमान आए। एक ऐसा साथी जो असंभव को संभव मान लेता था, जो राम के लिए समुद्र लांघ गया, जो अकेले लंका में गया, जो जलती हुई पूंछ लेकर भी नहीं रुका। हनुमान जी ने राम को क्या दिया? पैसा नहीं, ताकत। वो तो राम के पास भी थी। हनुमान ने दिया विश्वास। प्रभु आप कर सकते हैं, मैं हूं ना, बस यही। और इस मैं हूं ना ने एक पूरा युग बदल दिया। क्या तुम किसी के हनुमान हो? क्या तुम्हारे जीवन में कोई हनुमान है? अब थोड़ा रुको। मैं चाहता हूं तुम एक काम करो। आज रात, बस आज रात एक काम करो। किसी एक इंसान को जो तुम्हारे जीवन में सही इंसान रहा हो एक संदेश भेजो। बस इतना लिखो, तुम मेरी जिंदगी में हो इसलिए शुक्रिया। बस कोई लंबा पत्र नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, बस ये एक वाक्य। और देखो क्या होता है, वो इंसान रो पड़ेगा। शायद तुम भी रो पड़ो और उस रोने में एक सफाई होगी, एक हल्कापन होगा, एक बहुत गहरी बात। जब हम किसी को धन्यवाद देते हैं हम सिर्फ उसे नहीं खुद को भी कुछ देते हैं। कृतज्ञता यानी शुक्रगुजारी एक ऐसी शक्ति है जो भीतर से भरती है। जो इंसान कृतज्ञ होता है वो हमेशा अमीर होता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके पास क्या है। और जो जानता है कि उसके पास क्या है वो कभी गरीब नहीं होता। सुनो एक आखिरी कहानी। एक लड़का था, बहुत छोटा, स्कूल में नया था, किसी को नहीं जानता था। पहले दिन अकेला बैठा था, खाना लाया था, लेकिन अकेले खाने का मन नहीं था। तभी एक दूसरा लड़का आया। उसने कहा क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ? पहले लड़के ने हाँ कहा। वो दोनों साथ खाए, हंसे, बातें की। वो 2 लड़के आज 50 साल बाद भी दोस्त हैं। एक क्या मैं बैठ सकता हूँ ने 50 साल की दोस्ती बनाई। जिंदगी इतनी ही छोटी सी बात पर बदल जाती है। एक कदम, एक शब्द,
एक हाथ। और इसीलिए मैं आज तुमसे कह रहा हूं, अपने बुरे दौर में टूटो मत, अपने दर्द में डूबो मत। एक काम करो, एक सही इंसान खोजो, और अगर नहीं मिलता तो खुद सही इंसान बनो। क्योंकि जैसे ही तुम किसी और के लिए सही इंसान बनते हो, तुम्हारे लिए भी सही इंसान आने लगते हैं। ये जिंदगी का नियम है, ये कोई कहानी नहीं, ये सच है। बुरे दिन आते हैं, बुरे दिन आएंगे, लेकिन बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। और जब सही लोग साथ हों तो बुरे दिन भी एक शिक्षा बन जाते हैं, एक परीक्षा बन जाते हैं, एक तपस्या बन जाते हैं। और उस तपस्या से जो निखरता है वो सोना होता है। तुम सोना हो, बस थोड़ी आंच और चाहिए, और वो आंच देते हैं सही लोग। अब मैं तुमसे विदा लेने से पहले एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ, बहुत गहरी बात। ध्यान से सुनो। इस पूरी दुनिया में, इस सारे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? परमाणु बम नहीं, पैसा नहीं, सत्ता नहीं। सबसे बड़ी शक्ति है एक इंसान का दूसरे इंसान पर भरोसा। जब एक माँ कहती है मेरा बेटा कर सकता है, वो शब्द उस बेटे को पहाड़ पर चढ़ा देते हैं। जब एक गुरु कहता है तुझ में वो शक्ति है, वो शब्द एक साधारण इंसान को असाधारण बना देते हैं। जब एक दोस्त कहता है तू अकेला नहीं है, वो शब्द एक डूबते इंसान को बचा लेते हैं। शब्दों में जान होती है, और सही लोगों के शब्द वो अमृत होते हैं। तो आज यहां से जाओ, एक संकल्प लो। संकल्प ये नहीं कि मुझे सही लोग मिले, संकल्प ये लो मैं किसी का सही इंसान बनूंगा। और फिर देखो, जब तुम किसी के लिए रोशनी बनते हो, तुम्हारे आसपास भी रोशनी आती है। जब तुम किसी की आंखों में उम्मीद जगाते हो, तुम्हारी आंखों में भी उम्मीद जीवित रहती है। जब तुम किसी का हाथ थामते हो, तुम्हारा हाथ भी थमा रहता है। आज का दिन बुरा था, कल भी बुरा हो सकता है, लेकिन जिसके पास सही लोग हैं, उसके लिए हर बुरा दिन एक सीढ़ी है ऊपर जाने की, आगे बढ़ने की। और एक दिन जब तुम मुड़कर देखोगे, तुम पाओगे कि तुम्हारे बुरे दिन ही तुम्हारे सबसे बड़े गुरु थे। और उन दिनों में जो लोग तुम्हारे साथ थे, वो तुम्हारे सबसे बड़े आशीर्वाद थे। शांत हो जाओ, एक पल के लिए आंखें बंद करो, सांस लो, गहरी सांस। और इस पल में उन सब लोगों को याद करो जिन्होंने तुम्हें संभाला, जिन्होंने तुम्हें थामा, जिन्होंने तुम्हें प्रेम किया, जिन्होंने तुम्हें जीने की वजह दी। उन्हें धन्यवाद दो अपने मन में, अपनी आत्मा से, और एक प्रण लो कि तुम भी किसी के लिए वही बनोगे। जिंदगी एक नदी है, नदी अकेले नहीं बहती, उसके दोनों किनारे होते हैं। और जब तक किनारे हैं, नदी बहती है। तुम्हारे किनारे हैं तुम्हारे सही लोग, उन्हें थामो, उन्हें जाने मत दो। और जो नहीं हैं, उनके लिए खुद बनो, खुद किनारा बनो। बुरे दिन आते हैं, लेकिन सही लोग उन्हें बदल देते हैं। और तुम वो सही इंसान हो किसी के लिए। जरूर जाओ और जियो, सच में जियो।